वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि जो कुछ भारत कश्मीर में कर रहा है उस पर मगरबी दुनिया तनकीद नहीं करती। अगर यही कुछ कोई और मुल्क कर रहा होता तो कितना शोर मचता। अमरीकी जंग में पाकिस्तान ने 80,000 जानों की कुर्बानी दी, मगर किसी मगरबी मीडिया ने क्रेडिट नहीं दिया। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने मुलाकात की। गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म को दौरा बरतानिया पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर ने बताया कि दौरे के दौरान बरतानवी पार्लियामेंट के स्पीकर समेत 100 से ज़ायद शख्सियात से मुलाकात हुई। तमाम लोगों ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तानी किरदार की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अमन के साथ खड़ा है। हमने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हुकूमत की तरजीह अवाम की फलाह बहबूद और बुनियादी सहूलियात की फराहमी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मरकजी मुल्जिमान करार दे दिया। अदालत में जमा करवाए गए चालान में मुल्जिमान की जमानतें खारिज करने की इस्तदा। चालान की कॉपी ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। उधर हमजा शहबाज ने रमजान शुगर मिल रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर कर दी। हमजा शहबाज ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के सेक्शन 265 के तहत दरख्वास्त दायर की। हमजा शहबाज ने कहा कि नैब रेफरेंस की कोई बुनियाद नहीं है। बदनीयती और सियासी बुनियाद पर मौजूदा हुकूमत की इमा पर बनाया गया नाला रमजान शुगर मिल या किसी निजी इदारे की मिल्कियत नहीं है। जुर्म साबित होने का कोई इम्कान नहीं है। अदालत बरी करने का हुक्म दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी की खबर पर तौहीन अदालत केस में सहाफ़ी अंसार अब्बासी को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। साबिक चीफ जज राना शमीम का अदालत के बाहर सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देने से गुरेज। सहाफ़ियों के सवाल पर राना शमीम ने कहा कि जो बताना था अदालत में बता दिया, अब कोई बयान नहीं देंगे। कोर्ट में जो केस है मैं कुछ नहीं बात करता इसका, जो जवाब देना है वो जवाब देना है। सारा कुछ आपने साकिब नज़ार से पूछे जाके। आपने किस पे शक है आपको कि आपका बयान हल्फी जो है लीक किया? कहीं आपके बेटे ने तो नहीं कर दिया? पोते को दिया हो सकता है, पोते ने कर दिया, उसने किया होगा। जो मैंने जो कोर्ट में है, मैंने जो बताना था कोर्ट में बता दी है और मैं अब कोई जान नहीं दूंगा। सर, साकिब निसार साहब के तो कहीं पे आप फरीक बनाएंगे कि साकिब निसार आके आपका किसी जुडिशल फोरम पे आपका सामना करें? मैंने तो कह दिया। साहब, साकिब निसार साहब के फोन की गुफ्तगू का आपके अलावा कोई और गवाह भी जिंदा है? राणा साहब, आपके बेटे मुख्तलिफ जो है वो दावे करते रहते हैं, आप उनकी तस्दीक या तरदीद करेंगे? आप उन्हीं से पूछेंगे। सर, आज अटॉर्नी जनरल ने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की रिक्वेस्ट की है कोर्ट से, आपने उसको अपोज नहीं किया? सर, चार्ज फ्रेम किया जाए? मुझे नहीं पता, ये नहीं कहा गया, मेरे सामने नहीं कहा। सर, अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए अनकंडीशनल अपोलोजाइज का ऑप्शन भी होता है कि आप लेंगे वो? बहुत एहतराम है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम में तासुर है कि अदलिया और पुलिस सबसे ज़्यादा करप्ट इदारे हैं। इस पर चीफ जस्टिस और IGs को सर जोड़कर बैठना चाहिए। हमारे कानून के इदारों को जिस तेज़ी से इसकी जानिब बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़े। ये हुकूमत की नाकामी है। इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, उन्होंने अदलिया और पुलिस को कहा है कि वो सबसे ज़्यादा जो परसेप्शन है लोगों की उसमें ये करप्ट इदारे हैं। मेरी नज़र में जो चीफ जस्टिस हैं हमारे और IGs हैं, उनको सर जोड़ के बैठना चाहिए। ये कहने में भी कोई मसला नहीं है कि हमारे जो लॉ डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने इसकी जानब जितनी तेज़ी से मूव करना चाहिए था वो मूव नहीं किया। ये हुकूमत का फेलियर है। हमारे यहाँ जो चीफ जस्टिस का टेन्योर नहीं है तो वो बड़ी कम मुद्दत के लिए आते हैं, लिहाजा कोई रिफॉर्म वो अकेला नहीं कर सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली उस पर जितनी कंसर्न अदलिया को जाहिर करनी चाहिए अभी तक वो कंसर्न हमें नज़र नहीं आ रही है। जो जिस तरह से तालिबान हुकूमत ने दोबारा जोर दिया TTP के ऊपर कि वो माहदे की कदर करें और सुने, वो उनकी एडवाइस जो है वो सेन एडवाइस है। बड़ी सिंपल बात है, जो हमारे आइन और कानून का एहतराम करेगा उसके साथ बातचीत करेंगे, वरना पहले भी लड़े हैं दोबारा लड़ लेंगे। हुकूमत ने जीना महाल कर दिया है। कभी इतनी क़यामत खेज महंगाई नहीं हुई जो इस वक्त है। हुकूमत ने हर घर को तबाह हाल कर दिया है। अवाम बद्दुआएं दे रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतनी क़यामत खेज महंगाई नहीं आई जो इस वक्त है, और इसने हर घर को तबाह हाल कर दिया है। लोग इस वक्त हाथ उठा के आसमान की तरफ बददुआएं दे रहे हैं।
कि जिन्होंने उनका जीना हराम कर दिया है। एक वक्त की रोटी को लोग तरसते हैं। अद्वियात देखें, अपना आसमान से बातें कर रही हैं। बच्चों के दूध को देखें, आसमान से बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल में है जिससे कि यकीन करें खौफ आता है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि अगले इलेक्शन में भी PTI हुकूमत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ऑडियो लीक मामले पर वकील ने इलेक्शन कमीशन से 15 दिसंबर तक मोहलत मांग ली। असद कैसर के वकील ज़िला इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पेश हुए और ऑडियो की तस्दीक होने तक मोहलत मांगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पेमरा को भी मुरासला भेजा था, जिसमें कहा गया कि न्यूज़ चैनल्स पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ऑडियो गर्दिश में है, जिसमें असद कैसर वोटर्स को तरक्याती मंसूबे देने का वादा कर रहे हैं, जो कानून के तहत करप्ट प्रैक्टिस है। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर यह है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने लापता अफराद केस में रिमार्क्स दिए कि इस केस में रियासत को अपनी जिम्मेदारी दिखाना पड़ेगी। ऐसे ही चलता रहा तो अदालत तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव का आर्टिकल 6 के तहत फैसला करेगी। क्या सरकारी इदारे अपने नाम से रियल स्टेट बिजनेस कर सकते हैं? बादनज़र में सरकारी इदारों का रियल स्टेट बिजनेस करना गैर कानूनी है। सरकारी इदारों का अपने नाम से कारोबार करना मफादात का टकराव है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सरकारी इदारों के नाम पर रियल स्टेट बिजनेस के खिलाफ केसेस में अटॉर्नी जनरल से आइंदा समात पर हतमी दलाल तलब कर लिए। कहा कि FIA गैर कानूनी सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाइयां करती है। FIA खुद भी यही काम कर रही है। पीपल्स पार्टी ने कभी लिसानी सियासत नहीं की। सिंध में जुबान की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं रखते। सूबे में अहम ओहदों पर सिंधी बोलने वाले नहीं हैं। कराची में खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा पश्तून और बलोचिस्तान से ज़्यादा बलोच रहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नेशनल पुलिस एकेडमी के 26 ASP से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा बल्दियाती बिल में टाउन अपोजिशन के कहने पर बनाए। शो ऑफ हैंड पर मेयर और चेयरमैन के इंतखाब की तजवीज़ कबूल की। तालीम, सेहत और मेडिकल एजुकेशन बल्दियाती इदारों का काम नहीं। बल्दियाती इदारे हस्पतालों और स्कूल्स को चला नहीं पा रहे। डॉक्टर फारूक सत्तार की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि मुराद अली शाह कहते हैं तुम अक़लियत में हो, तुम्हारा कोई हक नहीं। पीपल्स पार्टी 12 साल में 12,000 अरब रुपए निकल गई और डिकार भी न ली। सिंध मुराद अली शाह ये कहते हैं कि तुम माइनॉरिटी हो। 12,000 अरब रुपए 13 सालों से निगल लिए, डकार भी नहीं ली। पैगाम कराची वालों को हुकूमत सिंध सूबाई हुकूमत के वडेरे जागीरदार ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम माइनॉरिटी में हो, तुम अक़लियत में हो। खबरदार जो तुमने मुंह खोला, खबरदार जो तुमने अपना हक मांगा, खबरदार जो तुमने एहतजाज किया। कराची चलता है तो सिंध चलता है, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। इस कमाऊ पुत के साथ ये सुलूक। आगे बढ़े, बात करेंगे सानिहा सियालकोट की तफ्तीश के हवाले से, जिसकी टेक्नोलॉजी की मदद से इस वक्त इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। फैक्ट्री के 150 कैमरास की फुटेज फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दी गई है। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया मौके पर मौजूद अफराद की वीडियोस भी फोरेंसिक के लिए भिजवा दी गई हैं। पुलिस का शवाहिद की बुनियाद पर जल्द बड़ा क्रैकडाउन मुतवक्के है। पुलिस सबसे पहले फैक्ट्री की छत पर कत्ल के वाक़े की तफ्तीश कर रही है। कत्ल में मुलविस अफराद की शनाख्त CCTV कैमराज से काफ़ी हद तक मुकम्मल कर ली गई। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। सूबे में 1,70,00,000 बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया। सिंध में 90 लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी रजाकार घर घर जाकर बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खबर ये है कि पाकिस्तान में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस सामने आ गया। कौमी इदारा सेहत ने कराची की रिहायशी खातून में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक कर दी है। NIH के मुताबिक कराची की खातून और 2 भाइयों के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इस्लामाबाद भिजवाए गए थे। खातून में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है। दीगर 2 अफराद में ओमिक्रॉन के शवाहिद नहीं मिले। NIH के मुताबिक
65 साला खातून ने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी। NIH का कहना है कि कोरोना के पुराने और नए वेरिएंट से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अहमियत की हामिल है। मुश्तरका फौजी मशक़ें अल-क़स्सा सऊदी अरब में शुरू हो गईं। ISPR के मुताबिक इंसदाद IED मशक़ों की इफ्तिताही तकरीब मिलिट्री सिटी में मुनक़्क़िद हुई। मशक़ों में सऊदी अरब और पाक फ़ौज के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। काउंटर IED ऑपरेशंस, सर्च एंड क्लियरेंस की ड्रिल की जाएंगी। मशक़ों में व्हीकल क्लियरेंस की ड्रिल भी की जाएगी। अपनी नौइयत की मशक़ों का ये तीसरा दौर है। इफ्तिताही तकरीब में कमांडर नॉर्दर्न एरिया मेजर जनरल सालेह मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के लिए कराची किंग्स का 18 रुकनी स्क्वाड तैयार है। दुनिया क्रिकेट के नामवर खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट arvynews.tv। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।